हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इस तरह का चार्जर है जो आपके पास भी होगा। एंड्रॉयड मोबाइल चार्जर का होता है। इसको सही करना, अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसको फेंकना नहीं दोस्तों। मैं एक सटीक जो इसका रिपेयर करने का सटीक जानकारी दूंगा जिससे आप इसको बना सकते हैं और 200 से 250 रुपया आप बचा सकते हैं, अन्यथा इसको लोग फेंक देते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर हमारे पास 2 चार्जर आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि 2.4 एम्पियर है, USB 1 2 डबल सॉकेट वाला है यहाँ पर। तो इसको सही करना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले इस बोर्ड में लगाता हूँ, उसके बाद इसमें आपको दिखाता हूँ कि हमारा चालू है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं सप्लाई दे दिया हूँ, यहाँ पर सप्लाई आ चुका है। अब मैं इसको लगाता हूँ तो यहाँ पर ये हल्का हल्का यहाँ पर जो है इंडिकेटर जलता है। तो यहाँ पर इंडिकेटर नहीं जल रहा है, तो इसके लिए मैं एक USB डाटा केबल लगाता हूँ जिसमें इसमें ये पता चल जाएगा कि हमारा चार्जर सही कि नहीं। तो यहाँ पर जब सही रहता है तो इसमें एक LED लगी हुई है जो कि जलती है, जिससे पता चल जाता है कि चार्जर हमारा सही है। यहाँ पर नहीं जल रहा है। और दूसरा वाला हमारे पास चार्जर है, इसको भी यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर इसको में यहाँ पर एक पावर LED लगा हुआ है, ये भी नहीं जल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, दोनों को यहाँ पर सही करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको साइड में कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर खोलने के लिए देखिए इस तरह का लॉक होता है जो कि कंपनी द्वारा चिपकाया रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सील को निकालना होता है। तो मैं यहाँ पर समय बचाने के लिए पहले से इसको यहाँ पर खोल रखा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस तरह से देखिए इसका खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पर सारे कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से इसका सर्किट होता है जो कि यहाँ पर लगा रहता है। तो इस तरह से इसको निकाल लेना है। और ये आपको यहाँ पर ये हमारा जो मेन कॉर्ड है, यहाँ पर एक SMD डायोड लगा हुआ है, इस पर सप्लाई जाता है डायरेक्ट, और दूसरा वाला सप्लाई हमारे एक रेजिस्टेंस होके उसके बाद तब जाता है। तो यहाँ पर मैं इसके बीच वाले पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस को चेक करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही ज़्यादातर उड़ जाते हैं ओवर वोल्टेज से। यहाँ पर कंटिन्यूटी बाज़ार में कर लेना है। उसके बाद इसके दोनों लेग पे यहाँ पर आपको चेक करना है कि हमारा रेजिस्टेंस सही है कि ख़राब। तो यहाँ पर कोई बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है। तो यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, और इसको जब सटा रहे हैं तो सिग्नल दे रहा है, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हो। तो इसको यहाँ पर रिमूव करना है सबसे पहला काम। देखिए इस तरह से इसको रिमूव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक EMOB लगा हुआ है, हो सकता है EMOB भी जब रेजिस्टेंस शॉर्ट होता है या तो ओवर वोल्टेज होता है तभी रेजिस्टेंस ख़राब होता है, और यह EMOB हो जो 250 वोल्टेज की क्षमता होता है, जैसे 300 ऊपर जाता है तुरंत ये यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखने पे लग रहा है कि ये शॉर्ट हो चुका है। इसको हम कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूटी देता है तो समझ लिए ख़राब है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूटी दे रहा है, मतलब ये हमारा EMOB भी ख़त्म है, ख़राब है। चलिए इसको भी यहाँ पर निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अब क्या दिक्कत है। चलिए इसको भी निकाल लिया गया है। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा हुआ है, एक हमारा 400 वोल्ट का 10 UF का कैपेसिटर, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इसका देखिए फुल चुका है। तो ये हाई वोल्टेज की वजह से होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सीरीज़ की सहारा से मैं यहाँ पर दोनों जो हमारा SMD डायोड है, दोनों लेग पे हमको यहाँ पर सप्लाई देना है सीरीज़ के द्वारा। तो यहाँ पर मैं सीरीज़ ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सीरीज़ में देखते हैं कि ये हमारा जो है यहाँ पर चालू होता है कि नहीं। तो यहाँ पर सावधानी पूर्वक आपको बनाना है, ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक है, इसको सावधानी से ही टच करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सीरीज़ को यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा सीरीज़ ग्लो करता है, लेकिन ये हमारा बोर्ड में बल्ब नहीं लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको हटा लेता हूँ साइड में, और दूसरे वाले सीरीज़ में यहाँ पर इसको लगाता हूँ। तो इस तरह से लगाने पे हमारा सीरीज़ ग्लो है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये 2 कंपोनेंट निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर SMD डायोड जो बचा हुआ है, इसी SMD डायोड पे हमको यहाँ पर सप्लाई देना है सीरीज़ के द्वारा। यहाँ पर इस तरह से दोनों लेग पे लगाएंगे। अगर दोनों लेग पे लगाने के बाद यहाँ पर हमारा पावर आ जाता है तो समझ जाएंगे कि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा सिग्नल जो है
कुछ नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो एक इंडिकेटर लगा हुआ है, ये इंडिकेटर नहीं चल रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारा पीएफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है 400 वोल्ट का, यहाँ पर इसको भी रिमूव करना है। चलिए इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 3 कंपोनेंट निकाल दिया गया है। उसके बाद अब यहाँ पर फिर इसको चेक करना है, सीरीज में देखना है। सीरीज में चलिए लगा दिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर लगाने पे अभी भी कोई सिग्नल यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम हमको ये करना है कि यहाँ पर एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर नंबर 2.263 UF। यहाँ पर एक इसका लेग ध्यान से देखने पे हिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर एक लेग है, ये लेग हमारा हिल चुका है। इसके वजह से भी हो सकता है इंडिकेटर न जलता हो। तो यहाँ पर मैं इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसके जो कैपेसिटर का एक लेग है, इस लेग को अच्छे से यहाँ पर सोल्डिंग कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा काम क्या है कि एक हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस है, एक MOV है, कंडेंसर, 3 चीज़ हमारा ख़राब यहाँ पर देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं इस कंडेंसर का नंबर देख लेंगे, वैल्यू 10 UF 450 वोल्ट। तो इस तरह का कंडेंसर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पुराना सर्किट होगा ना चार्जर का, उसी में से आपको ढूंढ लेना है। तो मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर इस तरह का, देखिए हमारे पास कैपेसिटर है जो कि 450 6.8 UF, ठीक है। तो यहाँ पर 10 UF का नहीं मिल रहा है, तो आप 8 7 जो भी मिल रहा है लगा सकते हैं। थोड़ा सा अंतर रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं इस कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ। सेम नंबर का नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 450 वोल्ट 6.8 UF का है, जो कि चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका लगाने का तरीका, यहाँ पर ये देखिए हमारा नेगेटिव है, यहाँ पर प्लस का मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए जो हमारा नेगेटिव है यहाँ पर, तो नेगेटिव वाला हमारा इस साइड में रहेगा। इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देना है। देखिए इस तरह से इसके दोनों लेग पे इस तरह से। चलिए यहाँ पर कैपेसिटर केवल लगाए हैं, अभी 2 भी कंपोनेंट नहीं लगाए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हमको देखना है शॉर्टिंग। तो मैं यहाँ पर इसको लगा रहा हूँ सीरीज में। देखिए कैपेसिटर लग गया। यहाँ पर मैं सीरीज के इसके ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों लेग पे यहाँ पर इसको मैं सीरीज से सप्लाई चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इस दोनों इस लेग पे लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पर इंडिकेटर जलता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो कि हमारा इंडिकेटर यहाँ पर लगा हुआ है वो नहीं चल रहा है। तो चलिए, हो सकता है इंडिकेटर ख़राब भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक डाटा केबल को यहाँ पर लगाने वाला हूँ। इस तरह से डाटा केबल लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर सप्लाई देते हैं फिर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डाटा केबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जल रहा है। आपको फिर से दिखाई देंगे, अंधेरा करेंगे। यहाँ पर दोनों लेग पे इस तरह से लगाते हैं। देखिए हमारा चार्जर यहाँ पर चालू हालत में है, सीरीज ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा चार्जर में आगे कोई फॉल्ट नहीं है, केवल इसमें कंडेंसर लग चुका है। अभी यहाँ पर एक ये मूवी शॉर्ट है, इसको लगाना है, और एक हमारा कंडेंसर लग चुका है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को लगाना है। रेजिस्टेंस आपको पुराने सर्किट में से ही ढूंढ लेना है। अगर पुराने सर्किट में नहीं मिल रहा है तो आपको मार्केट से 2.2 का यहाँ पर लगाना है, जो कि इस तरह का है। 2 रेड है, एक गोल्डन है। इसको कंटिन्यूटी पे जब चेक करते हैं तो बजर का रेंज देता है, जिससे पता चलता है कि सही है। देखिए सही है। तो यहाँ पर मैं इस रेजिस्टेंस को लगाऊंगा और एक हमको यहाँ पर ये मूवी को लगाना है। इसके बाद तो चार्जर आपको दिखा दिए हैं, चालू है। आगे यहाँ पर जो इस सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पर ये मूवी और ये जो हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस होता है कंपनी लगाती है, जिससे हमारा ये सर्किट की सुरक्षा बनी रहे। आप चाहेंगे तो जो कंपनी का रेजिस्टेंस है इसको भी आप लगा सकते हैं। ये हमारे पुराने जो सर्किट होते हैं LED बल्ब में, उसमें भी मिल जाते हैं। उसके बाद ये मूवी लगाना है, तो ये मूवी भी हमारा जो सर्किट में से हम निकाल के
रख चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा ख़राब वाला, पहले इसको आपको चेक करके दिखाते हैं। ये हमारा अगर बजर देगा तो ख़राब है, देखिए यहाँ पर बजर दे रहा है, ये हमारा ख़राब है। अब जो हमारा सही वाला यहाँ पर है, ये देखिए अब हम बजर नहीं दे रहा है, ये सही है। चलिए इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। इसके दोनों लेग पे लगाना है। यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ये मूवी है, 2 लेग यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें लगा लेते हैं। देखिए हमारा जो ये मूवी है इसका भी कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है। हमारा जो 3 कंपोनेंट ख़राब हुआ था, एक ये मूवी, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा कैपेसिटर, तीनों लग चुका है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं इसको चेक करके दिखाऊँगा, क्योंकि इसके पहले मैं चेक किया था तो चल रहा था, केवल यही तीनों ख़राब था। तो यहाँ पर मैं इसको सप्लाई देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि चलता नहीं है। तो यहाँ पर इसको लगा देते हैं और यहाँ पर आपको लाइव दिखा सकते हैं, देख सकते हैं हमारा यहाँ पर इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन इसके अंदर का मेन इंडिकेटर नहीं जल रहा है। इसका मतलब इसका इंडिकेटर भी ख़राब हो सकता है। यहाँ पर इसका कनेक्शन आ चुका है। अब इसमें आप कुछ भी लगा के चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग कुछ भी। तो मैं पहले इसको यहाँ पर इसके बल्ब को भी लगाऊंगा। तो यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस इंडिकेटर के यहाँ पर जो हमारा पहले वाला था उसी को यहाँ पर लगाएं, क्योंकि ये सही है। यहाँ पर ध्यान से देखने पता लगा कि हमारा जो दूसरा वाला ट्रैक है रेजिस्टेंस वाला, ये ट्रैक यहाँ से इसका प्रिंट उखड़ चुका था। तो मैं इसका प्रिंट को मिला दूँगा तो भी हमारा चालू हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट इसको मिला लेता हूँ, उसके बाद चेक करते हैं कि चालू हो जाता है कि नहीं। तो इस तरह से डिसोल्ड हो जाता है, जिसके वजह से इसका कनेक्शन इसको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट इसके कनेक्शन को मिला लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बारीकी से यहाँ पर टेस्ट किए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे इंडिकेटर का एक लेग है, जो यहाँ रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से टूट चुका था, इसके वजह से इंडिकेटर नहीं जल रहा। तो यहाँ पर शोल्डर से इसको अच्छे से यहाँ पर मिला दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लगा चुका है, आपके सामने दिखाए हैं मूवी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। इसके बाद और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको जब सप्लाई दे रहा हूँ तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखने के बाद यहाँ पर हमारा जो है इसको निकालने लगाने में इसका एक बार यहाँ पर देख सकते हैं निकल चुका है, इसकी वजह से ये जल नहीं रहा है। तो यहाँ पर फटाफट मैं इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो हमारा तार अभी टूट चुका था तो इसको लगा दिए हैं। अब यहाँ पर इसको एक बार फिर आपको चेक करके दिखाते हैं कि हमारा बन गया है कि नहीं। यहाँ पर इसको हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो इंडिकेटर यहाँ पर है ये भी जल रहा है, और यहाँ पर एक इंडिकेटर रहता है डाटा केबल में, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा चार्जर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा चार्जर बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर इसको हम कुछ भी इसमें लगाएंगे तो चार्ज होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास इस समय इमरजेंसी लैंप है, यहाँ पर इसको मैं सप्लाई लगाता हूँ चार्जर। तो इस तरह से हमारा इंडिकेटर जल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा चार्जर बन के तैयार हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हमारा पहला वाला चार्जर जो भी फॉल्ट था आपके सामने था। अभी यहाँ पर इसको मैं पैक कर लूँगा। अब इसको रख देता हूँ साइड में। यहाँ कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।